हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। लेट अल्फा कॉमा लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन कौन सी है, देखो आपकी ये होमोजीनियस है। यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है जीरो है तीनों में, है ना। तो लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा जेड इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस साइन अल्फा वाई माइनस कॉस अल्फा जेड इक्वल टू जीरो। देन करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें कौन कौन से सही हैं। ओके। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कहाँ का, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर का है ना, नेचर ऑफ सोल्यूशन। और आपके पास जो सिस्टम है होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस में आपको पता है कि ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल वाली सिचुएशन होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑप्शन सारे अगर आप एक बार देखो तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन लिखे हुए, ट्राइवल नॉन ट्राइवल। तो करते कैसे हैं, तो इसका सिंपल सा फंडा है क्या, होमोजीनियस के केस में बस दो ही बातें होती है ना। एक तो डेल्टा हम कैलकुलेट करते हैं। अब डेल्टा क्या आएगा यहाँ पे, जो भी डेल्टा आएगा वो क्या हो सकता है, दो बातें है ना। या तो अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो गई और डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं हुई और डेल्टा की वैल्यू जीरो हो गई। अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो ये क्या होता है, ट्राइवल सोल्यूशन। क्या होता है, ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन हो जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, अगर डेल्टा जीरो हो गया तो क्या होता है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, है ना। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब ट्राइवल सोल्यूशन में क्या होगा, इकलौता सोल्यूशन आएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो। क्लियर। और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन में क्या आएंगे, जीरो 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 वाला सोल्यूशन तो आएगा, इसके बाद नॉन जीरो सोल्यूशन भी आए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि बोल देते हैं कि इस इक्वेशन सिस्टम के नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो आपको समझ आना कौन सा केस है, नॉन ट्राइवल वाला, मतलब डेल्टा जीरो कराना है। तो यही दो बातें अगर आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन मजाक है। अब आते हैं, तो सबसे पहला काम तो यही भाई कि डेल्टा निकाला जाए। और डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो आपके पास इक्वेशन है, देखो कौन कौन सी, पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन। डेल्टा लिखना अच्छे से आता है, प्रीवियस कैप्स में खूब सारे किए हैं। तो चलते हैं डेल्टा निकालते हैं। सबसे पहला काम है डेल्टा निकाला जाए, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो, या फिर इसी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ओके। तो हमारे पास है ये डेल्टा, लिखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो ये रहा। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं क्योंकि वापस अभी आके इस पे हम लोग लिखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। ओके। तो हमने इक्वेशन लिख लिया, अब हमें डेल्टा लिखना है ना। तो डेल्टा देखो कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पहली रो में, दूसरी वाली इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दूसरी रो में लिख लो, और तीसरी वाली इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तीसरी रो में लिख लो, हो गया डेल्टा। तो लैम्डा ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ओके। दूसरा क्या, वन हो गया कॉस अल्फा और ये हो गया आपका साइन अल्फा, कोई समस्या नहीं। ये क्या, माइनस वन और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। अब हम क्या करें, डेल्टा को निकालना पड़ेगा ना। इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है ना, जीरो है या कुछ है, क्या होगी, कब जीरो होगी, तभी पता चलेगा जब इसका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको ओपन कर देते हैं, डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आता है। दिस कट दिस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। ओके। माइनस साइन अल्फा और इसको ओपन किया, दिस कट दिस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और माइनस आप माइनस साइन अल्फा प्लस साइन, माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके। उसके बाद लास्ट में प्लस कॉस अल्फा और ये दिस कट डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आता है, साइन अल्फा माइनस माइनस कॉस अल्फा मतलब प्लस कॉस अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया। तो इसको सही करो, तो ये आ गया लैम्डा। और ये देख सकते हम लोग, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी तो जान पहचान है, ये वन होता है ना। माइनस इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो हो जाएगा माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको ओपन करो जरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहाँ पे आ गया माइनस लैम्डा हो गया भाई, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वन हो गया ये। और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या होगा, साइन अल्फा दो बार है तो क्या हो जाएगा, प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, कॉस टू अल्फा के बराबर। तो आ गया माइनस लैम्डा और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन टू अल्फा होता है।
ये भी आपको पता है। और ये क्या लिखेंगे, कॉस टू अल्फा, फटाफट लिख लो है ना, ये तो बातें आती हैं। तो इस तरीके से डेल्टा हमारे पास आ गया माइनस लैम्डा प्लस साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा। ओके, अब इसी की ज़रूरत थी, अब देखते हैं क्या क्या है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े काम की चीज़, इसी की मदद से ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास। तो हमारे पास डेल्टा आ चुका है, देखो क्या आया, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार है ना, डेल्टा एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, तो डेल्टा हम लिख लेते हैं। डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे लिख लें। डेल्टा की वैल्यू है माइनस लैम्डा प्लस साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा, ये है हमारे पास है ना। इसको देखो जरा, सब इसी का खेल है। पहले ऑप्शन के पास चलते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सोल्यूशन। ओनली ट्राइवल सोल्यूशन मतलब क्या है, ओनली ट्राइवल सोल्यूशन कब होंगे, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो देखो जरा, अगर हम लैम्डा की वैल्यू -2 ले लें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको लिखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू हमने लैम्डा क्या ले लिया, -2, तो -2 प्लस साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, देखो ये क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ट्राइवल सोल्यूशन तभी होंगे जब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 ना हो। ठीक है, अल्फा की रियल वैल्यू के लिए कोई भी अल्फा डाल दे। तो इसके लिए आप चलते हैं, देखो साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की आपको रेंज पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। तो साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की जो रेंज होगी, ये जो रेंज होगी ये क्या होगी, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, ये √1² प्लस 1²। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए है ना, 1² प्लस 1²। अगर नहीं पता तो इधर लिख देते हैं, ये होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इसकी रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, -√a² प्लस b² से लेके कहाँ तक होगा, a² प्लस b² तक। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, देखो -√2 आ गया, ये चीज़ ये हमारा एक्सप्रेशन है क्या है, √2। तो साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की जो रेंज होगी -√2 से +√2 होगी। अल्फा कुछ भी हो, अल्फा कुछ भी होगा, रियल नंबर होगा, तो आपकी ये रेंज इसी रेंज में रहना है। अब 2 प्लस ये जो चीज़ है ये क्या है, देखो ये -√2 से 2√2 और -2 करेंगे तो ये क्या कभी 0 हो पाएगा, ये 0 तभी हो पाएगा साइन, जब क्या होगा, साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू अगर 2 होगी तभी 0 हो पाएगा। और साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं रही। इसकी रेंज कहाँ से, -√2 से 1√2, मतलब ये -√2 की वैल्यू क्या होती है, -1.414 है ना, और ये क्या होता है 1.414। तो 2 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, 2 तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 2 ले लें और अल्फा की वैल्यू रियल नंबर लें तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ओनली ट्राइवल सोल्यूशन, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। इसका तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1 कर दें तब देखो क्या होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ऑप्शन पे समझते हैं अच्छे से। ये तो सेकंड ऑप्शन पे क्या है, लैम्डा की वैल्यू -1 एंड अल्फा रियल नंबर। तो हम फिर से डेल्टा लिखते हैं, जरा क्या होगा। अगर लैम्डा -1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 है ना, और ये यहाँ पे क्या है, लैम्डा की माइनस लैम्डा है ना, तो -1 डाल देंगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन टू अल्फा और प्लस कॉस टू अल्फा। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा, ये चीज़ अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये डेल्टा की वैल्यू 0 कब होगी, जब साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू -1 हो जाए। और आप देख सकते हो साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू क्या है, -1.414 से 1.414 है, ये -1 तो हो ही जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मिल सकती है वैल्यू जिसके लिए साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा -1 होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा 0 हो जाएगा। और जैसे डेल्टा 0 हुआ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और जब क्या होगा इसके अलावा कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें ये नॉन जीरो होगा,
तो ये जो लिखा हुआ है इसमें लैम्डा इक्वल टू -1 पे क्या लिखा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ओनली ट्राइवल सोल्यूशन, तो ये तो गलत बात लिखी है ना। 0 0 वाला सोल्यूशन भी मिलेगा जब ये नॉन जीरो होगा, जैसे ये -1 के अलावा जब साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू -1 के अलावा और कुछ भी होगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ये चीज क्या हुई, -1 हुई तो डेल्टा 0 हो गया और ट्राइवल आपको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है ना, या इसको ऐसे समझो एक बार और, तो जैसे ये वाली जो चीज क्या होगी, जब ये -1 हो सकती है, देखो इसकी रेंज क्या, -1.414 से 1.44। अब ये इसमें -1 पड़ेगा जब ये -1 हुई जिस टाइम पे, तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, 1 -1 0 हो गया। और जैसे डेल्टा 0 हुआ तो क्या होगा, डेल्टा 0 होने पे क्या आता है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जब ये -1 के अलावा कुछ होगा तो डेल्टा क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि इसकी रेंज देखो क्या हो रही है, -√2 से √2 हो रही, तो कुछ और हो गया। तो और इस सिचुएशन जैसे मान लो ये 1 ही हो गया, तो 1 होगा तो 1 + 1 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इस केस में क्या होगा, ट्राइवल सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में लैम्डा -1 अल्फा रियल नंबर हो तो इसके लिए क्या हो रहा, ट्रैवल भी मिल रहा, नॉन ट्रैवल भी मिल रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है ना, ये सही ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन देयर एग्जिस्ट मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्राइवल एज वेल एज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। इसको देखो, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सिमिलर कहानी है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते तो आपके पास डेल्टा क्या आएगा, देखो डेल्टा की वैल्यू आएगी आपकी, इसमें रख दो फटाफट, तो लैम्डा की वैल्यू 1 डाला तो ये हो जाएगा -1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। अब आपको पता है साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 है ना, -√2 से √2 के बीच में है, अल्फा अगर रियल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू जब 1 होगी, 1 हो सकती है, तो जब 1 होगी तो -1 + 1 दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में जैसे ही 0 हुआ आपको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है ना। और इसके अलावा अगर कुछ हुआ, 1 के अलावा कुछ क्या क्या हो सकता है, 1 के अलावा -√2 से लेकर √2 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो उस सिचुएशन में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, और जब 0 नहीं होगी तो ट्राइवल सोल्यूशन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा ऑल वैल्यूज लिखा ना, मेनी कई सारी वैल्यूज अल्फा के हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है क्या लिखा, एकदम सही लिखा हुआ है, ट्राइवल एज वेल नॉन ट्राइवल दोनों होंगे, है ना। लैम्डा अगर 1 ले लिया तो ऐसी अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए क्या होगा, इसके ट्राइवल एज वेल एज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे। क्लियर है कि नहीं, तो ये बात एकदम सही हो गई। तीसरा आते हैं ऑप्शन, लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन देन अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। अब कहा गया कि इसमें नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, अगर इसके नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है तो सिंपल से जैसे नॉन ट्राइवल आया मतलब डेल्टा 0 करा देना है, और डेल्टा 0 लैम्डा आपको क्वेश्चन में बोला गया कि लैम्डा 0 लेना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा 0 करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू सिंपली क्या बचेगी, लैम्डा 0 ले लो, तो साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा हो गया। अब हमें नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है कहा गया है तो इसको 0 कराना पड़ेगा, डेल्टा को 0 कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू 0, इसको उधर उस साइड इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंपल सा है ना। तो हो जाएगा साइन 2 अल्फा और इक्वल टू माइनस कॉस 2 अल्फा, और इसको इस साइड उठा लो तो साइन 2 अल्फा बाई कॉस 2 अल्फा tan 2 अल्फा लिख सकते हैं, tan 2 अल्फा इक्वल टू -1, तो अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n पाई जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस ये हो जाएगा -1 कितना, पाई माइनस पाई 4 3 पाई 4 पे, तो 3 पाई 4 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 आ गया। समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा, अगर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे, लैम्डा 0 लेना है और इसके नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है मतलब डेल्टा 0 होगा, तो उस सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है, ये वाली आ सकती है, सॉल्व कर लिया हमने। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई, एकदम सही बात लिखी हुई है ना। तो ये चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। तो पूरा खेल था कि ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब होता है, तो एकदम सिंपल सा बात याद रखो कि अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो ट्राइवल सोल्यूशन, और अगर डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 0 है तो क्या हो जाएंगे, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, 0 0 0 वाला सोल्यूशन भी रहता है, ठीक है, मतलब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन भी रहता है और बाकी नॉन जीरो सोल्यूशन और भी आ जाते हैं। तो समझ आ गई बात। तो ओके, थैंक यू।